मित्रों नमस्कार, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टिप के माध्यम से आप सबों के समक्ष ग्रहों के राजा सूर्य का अपनी राशि सिंह राशि से परिवर्तित होकर मित्र और चंद्रमा के पुत्र बुध की कन्या राशि में जाने के ऊपर, साथ ही वहां मंगल के साथ सूर्य और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। इसके ऊपर एक एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूं कि यह त्रिग्रही योग किन 4 राशि के जातकों को सरकारी सेवाओं के योग प्राप्त करा रहा है, किन 4 राशियों को लाभ और सामान्य रूप से रहेगा, किन 4 राशियों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। यह एपिसोड इसी पर आधारित है। जन्म कुंडली में अगर सूर्य द्वितीय, षष्ठ, दशम और एकादश यानी 2, 6, 10, 11 में होते हैं तो सरकारी सेवाओं के योग बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य उसी स्थान पर हैं, दूसरे, छठे, 10वें और 11 में हैं और गोचर में सूर्य वही जा रहे हैं, तो 17 सितंबर 2021 से लेकर 17 अक्टूबर 2021 के बीच सूर्य का कन्या राशि में बुध और मंगल के साथ त्रिग्रही योग बनाना सरकारी सेवाओं के इच्छुकों को सरकारी सेवा प्रदान करा सकता है। क्योंकि 16 सितंबर की रात्रि और 17 सितंबर के शुरू यानी प्रातः काल में 1:13 पर सूर्य का अपनी राशि से बुध की राशि कन्या राशि में संचार हो जाएगा और यहाँ ये 17 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। इनका साथ मंगल और बुध से होगा। राजा सूर्य सेनापति मंगल के साथ, तो बुध के जैसे सलाहकार का संयोग प्राप्त हो रहा है। कुमार ग्रह बुध सलाहकार है, बहुत अच्छे एडवाइजर और दलाली का काम जानते हैं। तो इन 3 ग्रहों के योग से जो योग बनेगा वो किन 4 राशियों के लिए बहुत फायदेमंद है, किन 4 राशियों के लिए सामान्य है और किन 4 राशियों के लिए कष्टप्रद हो सकता है, इस विषय पर चर्चा करना है। क्योंकि इसी बीच में जिन राशियों के लिए कन्या राशि केंद्र में पड़ेगी उनके लिए बुध के द्वारा भद्र नामक राजयोग बनेगा। जहाँ केंद्र में गुरु और शनि बनेंगे वहाँ नीच भंग राजयोग और शनि का शशक राजयोग बनेगा। तो जिन राशियों के केंद्र में शुक्र बनेंगे वहाँ मालव्य नामक राजयोग बनेगा। अब किन राजयोगों का किन राशियों को लाभ मिलेगा इसी पर चर्चा करनी है और क्या होने वाला है 1 महीने के अंदर ये 12 राशियों के ऊपर, इन सारी जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जानकारी देने के पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक हमारे चैनल एस्ट्रो टिप को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी एपिसोड समय पर आसानी से आपके पास पहुंच सके। वीडियो लाइक करें और देखने से वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के राशि स्वामी मंगल और विद्या बुद्धि के स्वामी सूर्य केंद्रेश और त्रिकोणेश षष्ठ भाव में षष्ठेश बुध के साथ त्रिग्रही योग बना रहे हैं। 6वें भाव में चोट चपेट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पेट रोग की संभावनाएं बढ़ती हैं। इससे आपको सतर्क रहना है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। संतान को कष्ट हो सकता है। सरकारी सेवाओं के अगर इच्छुक हैं, प्रयासरत हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं देने की तैयारी कर रहे हैं तो इस अवधि में दी गई परीक्षाएं आपको लाभ दे सकती हैं। सरकारी सेवाओं में आपका चयन हो सकता है, धन प्राप्ति हो सकती है, किंतु स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ही लापरवाही नहीं करनी है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के 5म भाव प्रेम भाव, विद्या बुद्धि और संतान के भाव में सूर्य मंगल और बुध का त्रिग्रही योग बन रहा है। शिक्षा, संतान और व्यापार के लिए यह अवधि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का अवधि अच्छा रहेगा। उन्नति के अवसर मिलेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, संतान को लाभ प्राप्त होगा, लेकिन कुछ उथल पुथल जरूर रहेगा। उठा पटक वाली स्थिति बन रही है। प्रेम प्रसंग के चक्कर में अगर हैं तो सतर्क हो जाएं, यह हानि हो सकती है। अतः प्रेम प्रसंग से आपको दूर रहना हितकर होगा। संतान की जबरदस्त उन्नति के संकेत प्राप्त हो रहे हैं।
तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन माता के घर में सुख साधनों के घर में चतुर्थ भाव में बुध भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं और मंगल सूर्य बुध का त्रिग्रही योग बन रहा है। अष्टम भाव में गुरु और शनि तनाव के कारण बन रहे हैं। तो पंचम भाव में शुक्र भी विद्या भाव में विराजमान है, स्वगृही है। अब भूमि भवन वाहन का उत्तम सुख प्राप्त होगा, किंतु आपको अपने पत्नी और माता के स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सचेत रहना है। यह लापरवाही नुकसान दे सकती है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के सप्तम भाव में गुरु शनि का नीच भंग राजयोग, तो शनि का शशक नामक राजयोग। तो चतुर्थ भाव में शुक्र का मालव्य नामक राजयोग आपको लाभ देगा, सुख साधनों की प्राप्ति होगी, साहस बढ़ेगा, सहयोग मिलेंगे आपको। अतः राजयोग का लाभ अपने आप आपको प्राप्त होगा। माता के साथ साथ अपने पत्नी का ध्यान रखें, ध्यान स्वास्थ्य का भी रखें, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। सरकारी नौकरी की अगर तलाश में है तो ये इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। आप प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी। क्योंकि तृतीय भाव में दो गर्म ग्रह अच्छे काम करते हैं और तृतीय में सूर्य का होना अच्छा फल देता है, मंगल का भी तृतीय भाव में होना अच्छा फल देता है। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के द्वितीय भाव वाणी भाव में धन और कुटुंब के घर में मंगल सूर्य और बुध का योग। धनेश बुध धन भाव में, राशि सूर्य धन भाव में, सुखेश चतुर्थ पति मंगल धन भाव में। तो धन प्राप्ति तथा प्रेम के सुख की प्राप्ति का संयोग बन रहा है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य इसी स्थिति में है, द्वितीय भाव में है, तो सरकारी सेवाओं के योग बन रहे हैं। अगर इसकी तलाश आपको है तो प्रयास करने से सफलता प्राप्त हो सकती है। सब प्रयास करने से न हटें, प्रयास करें। अगर कुंडली में इसी स्थिति में सूर्य है तो निश्चित लाभ की प्राप्ति होगी। छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लग्न में ही, राशि में ही बुध भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं, साथ ही त्रिग्रही योग बन रहा है। धन भाव में शुक्र और पंचम भाव में गुरु तथा शनि है। कन्या राशि के जातकों के लिए मार्केटिंग का अगर व्यापार करते हैं, दलाली शेयर मार्केट का कारोबार में अगर रुके हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में आप अगर लगे हुए हैं, व्यापार से लाभ प्राप्त होगा। किंतु जीवन साथी से आपको तनाव हो सकता है, वहाँ तनाव की स्थिति बन रही है, उथल पुथल हो सकता है, रहन सहन प्रभावित हो सकता है। अतः सकारात्मक सोच रखें और हनुमान जी की आराधना करें, दिन अच्छा रहेगा। सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के 12वें भाव खर्च के घर में त्रिग्रही योग बना हुआ है। दो गर्म ग्रह 12वें भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही चतुर्थ भाव में केंद्र में शनि का शशक नामक राजयोग और गुरु शनि का नीच भंग राजयोग है। तो आपकी राशि में शुक्र मालव्य नामक राजयोग बना रहे हैं। नीच भंग राजयोग, मालव्य नामक राजयोग और शशक नामक राजयोग का आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में, मान सम्मान के क्षेत्र में आपको प्रगति मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। फिल्म जगत में अगर कार्यरत है, फिल्म क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सफलता प्राप्त होगी, लेकिन खर्चे अधिक होंगे, बेतहाशा खर्चे बढ़ेंगे, जिससे धन की स्थिति कमजोर हो सकती है। वैवाहिक जीवन में अशांति हो सकता है, क्योंकि 12वें भाव का मंगल मांगलिक योग बना रहे हैं। वैवाहिक जीवन या व्यापारिक जीवन अशांत हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहने की जरूरत है। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 11वें भाव लाभ इच्छा पूर्ति के घर में सूर्य बुध और मंगल का त्रिग्रही योग बन रहा है। तो तीसरे भाव में गुरु और शनि, तृतीय भाव में शनि भी अच्छे फलदाता कहे गए हैं। लाभ के योग अच्छे हैं। करियर के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, धन लाभ होगा, व्यापार में उन्नति होगी, सोची हुई कोई योजना आपकी पूरी हो सकती है, सोचा हुआ कोई काम आपका पूरा हो सकता है, प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त हो सकती है। अध्ययन अध्यापन में अरुचि रहेगी। अध्ययन अध्यापन में अरुचि करने से बचें, मन लगाकर अध्ययन करें, सफलता प्राप्त होगी। सरकारी सेवाओं की इच्छा है, अगर उसके लिए प्रयासरत हैं तो इस अवधि में सफलता प्राप्त हो सकती है।
वैवाहिक जीवन में कुछ असंतोष आ सकता है, जीवन साथी से तनाव की स्थिति बन सकती है। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के 10वां भाव कर्म भाव में, पिता के घर में, मान सम्मान के घर में बुध, मंगल और सूर्य का त्रिग्रही योग बन रहा है। राशि से शशक नामक राजयोग, आपके राशि में ही शशक नामक राजयोग और निज जीवन साथी का सहयोग दिलाएगा, व्यापार से लाभ दिलाएगा। सरकारी सेवा के इच्छुकों को सरकारी सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं अगर प्रयासरत हैं पहले से, तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। ठेकेदारी के कार्य अगर कर रहे हैं तो ठेकेदारी के कार्यों से आपको धन का लाभ होगा। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के भाग्य भाव 9वें भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है, सूर्य, बुध और मंगल का। अब राशि में शशक नामक योग आपका बना हुआ है, नीच भंग राजयोग बना हुआ है, तो 10वें भाव में मालव्य नामक योग शुक्र का स्थिति बना रहा है। और शुक्र की स्थिति से मालव्य योग, शशक योग, नीच भंग राजयोग, आपको 3 राजयोगों का लाभ मिलेगा। भाग्य साथ देगा, विदेश से धन मिलेंगे, सोने चांदी के व्यापार अगर कर रहे हैं तो इसमें लाभ मिलेगा, शेयर बाजार में आपको लाभ प्राप्त होगा। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के 12वें भाव में गुरु और शनि है। कुंभ राशि के 8वें भाव में मंगल, सूर्य और बुध का त्रिग्रही योग है। 8वें भाव में जीवन में अशांति फैलाने की व्यवस्था बना रही है। केवल भाग्य भाव है जहां शुक्र का हिसाब किताब आपके लिए ठीक ठाक है, बाकी गुरु, शनि, सूर्य, मंगल, बुध ये सारे विपरीत स्थिति में हैं। चोट चपेट की संभावनाएं बन रही हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, बुद्धि कमजोर हो सकता है, संतान को कष्ट हो सकता है, खर्चे बेतहाशा होंगे, जीवन साथी से कम संबंध कमजोर हो सकता है। इस स्थिति में ज्यादा वाद विवाद न करें, वैवाहिक जीवन समाप्त हो सकता है, तलाक की स्थिति बन रही है, तलाक हो सकता है। अतः सावधानी आवश्यक है, वाणी संयमित रखें, सोच समझ के काम करें। 12वीं राशि है और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के 7वें भाव विवाह भाव, जीवन साथी, व्यापार के भाव में त्रिग्रही योग, सूर्य, मंगल और बुध का योग बना हुआ है। स्वास्थ्य के प्रति आप सतर्क रहें, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी बढ़ रही हैं। अगर पहले से थोड़ा भी कमजोर था तो ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं बन रही है। मधुमेह रोग के रोगियों को अगर पहले से मधुमेह रोग है, डायबिटीज है, तो इसकी बढ़ने की संभावनाएं प्रबल हो रही है, ज्यादा बढ़ सकता है मधुमेह रोग, डायबिटीज का परसेंटेज अधिक हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपको अच्छा रहेगा, जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा, सहयोग मिलेगा, उद्योग व्यापार से लाभ होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति कहीं से कोताही नहीं करनी है, इसके प्रति सतर्क रहना है। अब जिन राशियों के लिए सूर्य के, मंगल के और बुध के द्वारा त्रिग्रही योग बन रहे हैं, इस स्थिति में बचने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें, तो आपको राहत मिलेगा, लाभ होगा। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है। वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, जगह अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। धन्यवाद।